प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश कर रहे हैं आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्य फल, और ये जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 27 जून सन 2025, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि जिंदगी का नया अंदाज। जी, मकर राशि की जात को आज आपकी जिंदगी का बिल्कुल ही जो है नया अंदाज बनेगा। न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ विल बी ऑब्जर्व्ड बाय यू कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे इन योर डेली लाइफ। नया अंदाज किस तरह से बनेगा, ये अलहदा यानी जुदा अंदाज कौन ग्रह बनाएंगे, चंद्रमा का क्या रोल रहेगा और दूसरे ग्रह की क्या भूमिका रहेगी, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि जो हम बात करते हैं इस वीडियो में, आज मकर राशि की जात को आप बताएंगे, आज का भविष्यफल बताएंगे, आपको आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, और इस वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके अंत में भाग्य प्रतिशत बताएंगे, और वीडियो के बिल्कुल अंत में हम आपके कमेंट्स के जवाब देंगे। इस बार जो 5 कमेंट्स हमने चुने, और ये चुने हैं 20 और 21 जून के वीडियो से हमने कमेंट चुना है, जिनका जवाब हम इस वीडियो के बिल्कुल अंत में देंगे। एक महत्वपूर्ण कमेंट ये आया है जिसमें पूछ रहे कि क्या मकर राशि के लोग घर में शमी का पौधा लगा सकते हैं क्या? जवाब देंगे हम इस वीडियो के अंत में। जी देखिए, ये भविष्यफल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी कर्क राशि लेकिन मकर लगन कहीं से जोड़े हैविंग कैप्रिकॉर्न ascendant will also be benefited by this prediction। चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, स्वयं की राशि है, नक्षत्र पुष्य नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा, और ये शनिदेव का नक्षत्र है। चंद्रमा जो है बुध ग्रह के साथ युति में भी रहेंगे। तो देखिए कि चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में बहुत ज़्यादा बलशाली पावरफुल हैं, और शनिदेव के नक्षत्र में पुष्य नक्षत्र न्याय करने वाला नक्षत्र है। तो मकर राशि के जात को जीवन में आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही संघर्ष करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आपका अंदाज बदलता नहीं है, वैसा कैसा अंदाज रहता है, इतनी मेहनत करते, इतना संघर्ष करते। आज आपको ऐसा एहसास होगा कि जितनी मेहनत अब तक की, जितना संघर्ष किया है, उसका फल आप में आज मिला, और आपका जिंदगी का एक नया अंदाज बनेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस, the moon will transit into the Cancer zodiac in its own zodiac, and it will transit into the Pushya star. Lordship of this star is forwarded to the Saturn planet. Capricorn and flows, also moon will form a conjunction with the Mercury planet, your Bhagesh Graha, that's called your destiny planet. And all those astrological platforms today will provide you a new outlook of life, Capricorn, in your daily life. जी देखिए कि जो हैं हैप्पी बर्थडे देते हैं मकर राशि कुंज जात को, जिनका एक आज जन्मदिन है। हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। और अब हम शुरुआत कर रहे हैं आपके भविष्यफल की। मकर राशि जिंदगी का नया अंदाज। मकर राशि की जात को जिंदगी का नया अंदाज आपका क्यों बनेगा? देखिए, मकर राशि का ऐसा, देखिए हालांकि मकर राशि ऐसी राशि है जिसका एक बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज तो रहता है, लेकिन आज उससे भी बड़ा आज ज़बरदस्त अंदाज आपका बनेगा। ऐसा क्यों होगा, ये आपका कारण समझिए। देखिए कि चंद्रमा कर्क राशि में है, स्वयं की राशि में है, और दूसरी बात है कि यह कर्क राशि 7वां भाव बनते हैं। 7वां भाव का चंद्र बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, केंद्र भाव का चंद्र कहते हैं इनको। और जो हैं पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, शनिदेव के नक्षत्र में रहेंगे। तो ये इस तरह की आज परिस्थितियाँ बनेगी, आपके ज्योतिष शास्त्रीय परिस्थितियाँ, परिघटनाएं जो आपके जीवन को नया अंदाज देंगी। मकर राशि जात को नया अंदाज आपको ये सुबह से एहसास हो जाएगा। जब आप सुबह उठे, आईने में देखिए, आपका चेहरा कुछ अलग तरह का रहेगा। बात करने का अंदाज, समझने का अंदाज, समझाने का अंदाज, चलने फिरने, सब कुछ जो है आपका बिल्कुल एक अलग तरह का अंदाज आपको लगेगा क्या जीवन है, और ऐसा जीवन एक नहीं, दो नहीं, हजारों साल तक बना रहना चाहिए। तो इस तरह का आज आप मानस बनेगा आपका।
देखते हैं कि सातवें भाव के क्या फल मिलेंगे आपको। चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे, ये सप्तम भाव होता है। तो कालपुरुष कुंडली में सप्तम भाव आपके लिए विवाह का, मैरिज का, कोर्ट केसेस का भाव कहते हैं इसे। तो इस किस तरह से आज आपको लाभ मिलेंगे वो हम आपको बता रहे हैं जी। देखिए, पहला लाभ, ये पहला पॉइंट ये मकर राशि के जातकों कि आज आपको वैवाहिक सुख मिलेगा। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, टुडे यू विल अटेंड मैट्रिमोनियल प्लेजर्स। जी बिल्कुल, पति और पत्नी के बीच में आपका कोई विवाद बना हुआ है, ख़त्म हो जाएगा। गलतफहमी बनी हुई थी, ख़त्म हो जाएगी। और किसी एक रिश्तेदारी के मैटर को लेकर आपस में दोनों की बोलचाल बंद हो गई थी, जिससे बच्चे थोड़े परेशान थे कि पापा मम्मी बात नहीं कर रहे हैं। तो हाँ, वो विवाद खत्म हो जाएगा और आपसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होगी। देखिए, माता पिता का विवाद, माता पिता को लगता है कि क्या हुआ, हमारा कुछ कारण है इसलिए हम विवाद बनता है या हमारा पक्ष है, ये आपको सोचना चाहिए। संतान पर इसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। जब आप आपस में बोलना बंद कर लेते, संतान हर पल ये देखते कि पापा मम्मी कब से बोलना शुरू करें। हालांकि आपको इसका एहसास नहीं होता, पता नहीं होता, लेकिन बच्चे लगातार इस बात पर ध्यान देते हैं कि पापा मम्मी कब जो है बोलना शुरू करेंगे। और जैसे आपस में बोलचाल शुरू होती है, आपस में छोटे भाई बहन चर्चा करते हैं कि पापा मम्मी ने बोलना शुरू कर दिया, तो अच्छी बात है। आज आपके विवाद खत्म हो जाएंगे। तीसरा, थर्ड पर्सन कोई बीच में आ गया था, वो दूर हो जाएगा या आप उसे दूर कर लेंगे। साथ में आप लोगों के कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उसके कारण वैवाहिक जीवन खराब हो गया है। अगर आपके पति हैं, मकर राशि का पति हैं और गर्लफ्रेंड बार बार फ़ोन करते हैं जिससे खराब हो रहा है वैवाहिक जीवन, या तो आप बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर देंगे या मना कर देंगे कि इतने फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप पत्नी है मकर राशि की और आपका बॉयफ्रेंड बार बार फ़ोन कर रहा है, वैवाहिक जीवन ख़राब कर रहा है, तो उनको भी जो आप कह देंगे कि ज़्यादा फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी हद में, अपनी लिमिट में रहो। तो इस तरह का एक अंदाज बनेगा आपका, ऐसा अंदाज बनेगा, दुनिया को कुछ कह सकेंगे, दुनिया को सुना सकेंगे, दुनिया की लीडिंग करेंगे आज। और इस तरह का आज वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा है। मकर राशि जात को देखिए, चंद्रमा की मेहरबानी है जो आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाते हैं। जब ये सप्तम भाव में आते हैं, जो पंचम भाव में आते हैं, ये दोनों भाव ऐसे जो वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लाते हैं, तो आज उसका पूरा आनंद उठाइए। इसका फ़ायदा इस रूप में भी उठा सकते हैं, आप लोगों के बीच में कोई पति पत्नी के बीच में विवाद है, कोई सेपरेशन है, आप दोनों अलग अलग रह रहे हैं या दूर दूर रह रहे हैं, और हालांकि तलाक नहीं हुआ लेकिन साथ में भी नहीं रहते हैं और रीयूनियन चाहते हैं कि दोनों फिर से मिल जाए। और ऐसी कोई भी जो परिस्थिति है, आप आगे होकर थोड़ा प्रयास कीजिए, आज आपके समाधान हो जाएंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन में खुशियों का योग है और उसका पूरा फायदा आप लोग उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सगाई के मामले जो हैं आपके आगे बढ़ेंगे, यानी समाधान की तरफ बढ़ेंगे। सगाई के मामलों में कुछ अड़चन आई है, दिक्कत आई है, वो आपके दूर हो जाएगी। सगाई के मामलों में देखिए, कभी तो मकर राशि वाला खुद ही बाधा बनता है। बाधा इसलिए बनता है कि सगाई, शादी आप करना ही नहीं चाहते, ऐसा मूड नहीं रहता, क्योंकि आपका ये सोचना होता है कि पहले कैरियर बन जाए और तब शादी करेंगे। लेकिन मकर राशि का संघर्ष लंबा चलता है, इसलिए दिक्कत हो जाती है। अगर आप मकर राशि के 22 साल या 25 साल के हैं और घर वाले कहते हैं कि उम्र हो गई शादी करो, आप कहते हैं मेरा कैरियर बनने दो, आप ये सोचते हैं चलो 1, 2, 3 साल में कैरियर बन जाएगा। लेकिन आपका ये दौर कभी कभी लंबा चलता है, बहुत लंबा चल जाता है। आपको सक्सेस जो हैं 25 साल में जो सोच रहे हैं, आपको 28, 30, 31, 32 साल तक की आयु में मिलती है। तो ये मकर में आपके थोड़ा होता है। तो उससे फिर क्या है कि बस आप लगातार कहते रहते कि अभी मेरे मूड नहीं है शादी का, और जो है पहले कैरियर बनने दीजिए। तो इस तरह से सगाई के मामला आपके डिले हो जाता तक जाते हैं। आज स्थिति ये होगी कि आपको कुछ प्रैक्टिकल थोड़ी समझ आएगी इसमें। आप सोचे चलिए शादी का आयु हो गई है और कुछ प्रस्ताव आ रहे हैं शादी के, तो शादी की जा सकती है। और जहाँ तक कैरियर की बात है, तो मकर राशि के जात को आपके जीवन में जब कोई महिला आती है तो आपकी किस्मत बिल्कुल बदल जाती है। और मकर राशि के कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनका ये दावा है कि जब उनकी शादी हुई उसके बाद उनकी किस्मत खुली। तो महिला आपके जीवन में किस्मत खुलते हैं, तो इसका फ़ायदा मकर राशि का, अगर आप पुरुष हैं और शादी में कुछ ना नुकुर कर रहे हैं तो आप हाँ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तो देखिए ये बाधा आपकी दूर हो जाएगी, आपकी खुद की बाधा। दूसरी बाधा जो होती है आपके कुछ गलत फहमियाँ होती हैं, अफवाह फैला दी जाती है, गुप्त शत्रु रास्ता खराब कर देते।
बातें ख़राब कर देते, पड़ोसी को ऐसा पॉइंट बता देते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, उससे भी सगाई के मामले अटक जाते। ये गलतफहमियां आज दूर होने का योग है और सगाई की वार्ता टूटी हुई थी, फिर से वार्ता जुड़ सकती। तो पिछले दिनों में जिनके साथ सगाई की बातें टूट गई थी, अगर उनकी फ़ोन कॉल आती है या संदेश आता है कि फिर से बात शुरू करें, तो आप स्वागत कीजिए उनका। और आज आपको नई पार्टी भी मिल सकते हैं, जो नया रिश्तेदार मिल सकता है, जिससे सगाई की, मैरिज एंगेजमेंट की बात चला सकते हैं। तो मकर राशि के लोगों, आप जो हैं इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, सगाई की बातें आप कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति फिलहाल जो अस्त अवस्था में चल रहे हैं, लेकिन वैवाहिक आयोजन तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन सगाई की बातें आप शुरू कर सकते हैं खुशी खुशी। और इसमें अस्त गुरु की कोई इसमें अड़चन नहीं है, उसका कोई टेंशन आप नहीं करें जी। तो इस तरह से बातें चले, आप सगाई की बातें हो सकती है। गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो, ये सगाई की बातों में रुकावट कभी नहीं डालता है जी। तो इस तरह से हैं, किसी का अगर डाउट था वो हमने क्लियर कर दिया है। हमारे पास ईमेल में एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें कहा था कि गुरु अस्त हैं तो क्या सगाई की बातें भी नहीं करें। सगाई की बातें कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। वैवाहिक आयोजन से टाले जाते हैं और गुरु भी जुलाई में जो है मार्गी भी हो जाएंगे जी। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कोर्ट केस में योग्य वकील की तलाश पूरी होगी जी। वकील बदलना चाहे तो बदल सकेंगे। मकर राशि जात को ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कानून की दृष्टि से कोर्ट केस में योग्य वकील की तलाश। देखिए, कोर्ट केस जितना आप आपस में बातचीत के दौरान जितना आपको सरल लगता है, उतना सरल होता नहीं है। आपका पक्ष हालांकि मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है, लेकिन कोर्ट में केस जीतना एक अलग कारण बनता है, जिसमें अच्छा वकील होना चाहिए जो आपकी बात वहाँ पेश कर सके जी, बात पेश कर सके। और ऐसा वकील होना चाहिए जो मोमेंट टू मोमेंट कोर्ट में मैनेजमेंट संभाल सके। अगर टाइम मैनेजमेंट उसका मोमेंट टू मोमेंट होता है तो वो आपकी बात ढंग से रख पाता है केस कोर्ट में, अन्यथा जो है एक अच्छा केस भी हार जाता है वकील। तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि योग्य वकील मिल जाए और अपने हिसाब से योग्य वकील की तलाश करते हैं। आप अपने हिसाब से जो तलाश कर रहे हैं, कोई कोर्ट केस करना है और आप चाहते हैं चलिए फीस ज़्यादा दे देंगे लेकिन केस जीत जाना चाहिए, ऐसी अगर इच्छा है, वकील करना चाहते हैं, आज शुक्रवार का दिन है और किसी वकील साहब से बात कीजिए जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो और जो आपके मामले में जानकार हो और अच्छी तरह से उस मामले को रुचि के साथ लेना चाहे, तो ऐसे वकील साहब आज आपको मिल जाएंगे। ये आपके तलाश पूरी हो जाएगी। देखिए, एक अच्छा वकील मिल गया यानी आधा केस तो जीत गया, आधा केस बाद में फिर आप जीत लेते हैं। और ये होता है चौथे नंबर पर, पूर्व जन्म का संचित धन मिलेगा मकर राशि के जात को। यू विल टुडे गेट एक्युमुलेटेड मनी विच वॉच डेस्टाइन्ड टू यू इन योर प्री बर्थ जी। मकर राशि के जात को पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए थे, दान चंदा, कुछ धार्मिक कार्यों में खर्च किया होगा, अच्छे कार्यों में खर्च किया होगा, वो आपका संचित लाभ होता है, संचित धन होता है और इस जन्म में मिलता है। तो ऐसा योग है आपके, जिसे गुप्त धन भी कह सकते हैं। तो ये गुप्त धन मिलने का योग है मकर राशि के जात को। आपको बिजनेस में आकस्मिक लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होने का योग है। मकर राशि के जात को बिजनेस में बहुत ही ज़बरदस्त लाभ होने का योग है। आज उसका फ़ायदा उठाइए, दुकानें समय पर खोलिए, दुकानें समय पर बढ़ाइए, बीच में कोई दुकानें बंद नहीं रखें और इसका पूरा आप फ़ायदा उठाइए। आकस्मिक लाभ किसी भी वक्त बहुत बड़ा हो सकता है। ऐसा हो सकता है आपके कई दिनों की मंदी ख़त्म कर सकता है। ऐसा हो सकता है जहाँ एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस खड़ा, आप में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। कभी कभी क्या कि बिजनेस करता है मकर राशि का जातक, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। विशेषकर अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा खराब है तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस लो कर देता है खराब चंद्रमा। कभी कभी निराश उदास हो जाते हैं और फिर लगता है कि क्या फैसला बिजनेस करके मैंने अच्छा किया गलत किया, ऐसे ही चिंता आती रहती है और बिजनेस ढंग से नहीं चलता है। तो आज ऐसा है, आप लोगों का जो है ज़बरदस्त लाभ की स्थिति रहेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और बिजनेस के बारे में जिसने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो दिया था उसको फिर से सेल्फ कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। बहुत ही शानदार। अब हम बढ़ रहे हैं 5वें पॉइंट की तरफ। मकर राशि की जात को चेहरे पर चमक दमक रहेगी, ललाट पर राजसी लक्षण आज दिखेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, योर फेस विल बी ट्विंकलिंग टुडे
and also signs of kingship will be reflected upon your forehead. आपकी ललाट पर राजसी लक्षण। देखिए मकर राशि की ललाट जो फोरहेड होती है, ललाट जो होती है, ये एक अलग तरह की होती है और वैसे एक राजसी लक्षण होता ही है। एक और राशि है और वो राशि सिंह राशि। सिंह राशि की ललाट भी कुछ इसी तरह की होती है जहाँ राजसी लक्षण झलकते हैं और एक ऑरा बनता है किंगशिप का। तो मकर राशि आपकी ललाट भी अलग तरह की होती है जहाँ किंगशिप झलकती, एक ऑरा बहुत ही इफेक्टिव ऑरा आपका बनता है मकर राशि के जातकों का, जो फेस ऑरा आपका बनता है, आभा मंडल बनता है और आज के चेहरे पर चमक दमक रहेगी। और अब आप सोच सकते हैं कि क्या इसके लिए मेकअप गेटअप करना पड़ेगा। महिला सोच सकते हैं कि कैसा लिपस्टिक लगाना पड़ेगा। जी कुछ नहीं लगाना है, आप नॉर्मल रहिए, खुद ब खुद जो हैं आपके चेहरे से चमक दमक दिखेगी। ये नेचुरली होता है क्योंकि चंद्रमा जो लाभ देते हैं, इंसान के मन में परिवर्तन करते हैं, मन बदलता है, हमारी जो केमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है बॉडी की, वो भी चेंजेस कर लेती हैं और उसी के साथ हमारा जो है एक प्रेजेंटेशन भी बदल जाता है। तो चेहरे की चमक दमक का फ़ायदा कहाँ होगा? इंटरव्यू में होगा। अगर आपका कहीं पर इंटरव्यू है, सरकारी परीक्षा का हो या प्राइवेट कंपनी का हो, अच्छा रहेगा। मेहमान बनकर कहीं जाएंगे, अच्छा रहेगा। कहीं भाषण दे दें, बहुत ही अच्छा रहेगा। मुलाकात करनी किसी व्यक्ति से, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज और इसका प्रभाव आपके घर पर, परिवार पर, सभी पर पड़ेगा। छठे नंबर पर लीडरशिप करेंगे मकर राशि जात को। आज नेतृत्व क्षमता बहुत ज़बरदस्त रहेगी। आगे होकर बातें करेंगे, आगे होकर लोगों को समझाएंगे और कोई प्रॉब्लम आई है तो पीछे नहीं खिसकेंगे, उस प्रॉब्लम को चैलेंज के रूप में लेंगे और उसका समाधान करेंगे। यानी आज स्थिति यह कि 8-10 लोग आपको अपने पीछे खड़े नजर आएंगे जो आपका नेतृत्व स्वीकार कर रहे हैं। लीडिंग नेचर होगी। ये लीडिंग नेचर आपकी जॉब में भी होगी, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में और आपके फ्रेंड सर्कल में, रिलेशनशिप में, सभी जगह आज आपकी नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाएगी। तो ये लीडरशिप आज नेतृत्व क्षमता बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। ऐसा कोई काम मकर राशि के जातक को जिसमें बहुत लीडरशिप की ज़रूरत है, आज आप कर सकते हैं। मकर राशि के जातक अगर चाहते हैं कि राजनीति में एंट्री लेनी है, आज आप ले सकते हैं, शुरुआत कीजिए। आज रैली, रोड शो, भाषण आपके बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे। लीडरशिप एक इस तरह का गुण होता है। इसके अलावा भी आप अन्य तरीके से भी लीडरशिप का लाभ उठा सकते हैं। जी, अगर आप कंपनी में चाहते हैं बॉस से बात करें, मालिक से बात करें, लेकिन आपको लगता है कि कुछ बन नहीं रहा है अंदाज, तो आज ऐसा अंदाज आप बिल्कुल अपने बॉस से बात कर सकते हैं। और सरकारी नौकरी में है तो आपके जो बड़े कोई हाईएस्ट अधिकारी हैं उनके सामने आप बात कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव आपका पड़ेगा आज उन लोगों पर। तो लीडिंग नेचर है कि 7वें नंबर पर बहन और बेटी की मदद से बड़ा काम पूरा हो जाएगा मकर राशि जात को। टुडे योर सिस्टर एंड योर डॉटर विल बी लकी फॉर यू कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस। योर ब्लॉक्ड टास्क विल बी कंप्लीटेड विद ब्लेसिंग्स और विद प्रेयर्स ऑफ योर सिस्टर एंड डॉटर। जी, मकर राशि जात को बहन और बेटी से लाभ होगा। बहन किसी भी तरह की हो सकती है, सगी बहन हो सकती है, धर्म की बहन हो सकती है, धर्म की बनाई हुई बहन हो सकती है आपके, जिसे राखी बहन कहते हैं, रक्षाबंधन को बनाते हैं धर्म की बहन। इसके अलावा जो हैं आपकी चचेरी बहन हो सकती है। बेटी भी जो हैं आपकी गोद ली हुई हो सकती है, सगी बेटी हो सकती है, फर्स्ट सिस्टर हो सकती है, सौतेली बेटी हो सकती है और धर्म की बनाई हुई बेटी हो सकती है। ये रिश्ते ऐसे हैं जो समाज मान्यता प्राप्त है। ये सारे रिश्ते आज आपका लाभ करेंगे। खासतौर पर जो धर्म की बहन है, धर्म की बेटी बनाई हुई है, आज बहुत ही आज उसकी दुआएं आपके लगेगी और उनकी दुआ से आपका बड़ा काम पूरा हो जाएगा। तो आप लोगों के धर्म की बहन बेटी बने, उनको खुश रखिए। साथ में और भी जो आपके सगी बेटियाँ बहनें हैं, खुश रखिए। अगर वो ससुराल हैं, फ़ोन कॉल कीजिए, बात कीजिए, बस वो इसी से खुश हो जाएगी कि पापा का फ़ोन आया था या भैया का फ़ोन आया था। और आपका जो है इधर कोई एक अटका हुआ काम खुद ब खुद सही होने लग जाएगा। 8वें नंबर पर रुपयों के लेन देन से नाराज आज खुश हो जाएंगे मकर राशि जात को। कुछ लोग ऐसे रहे हैं आपके पिछले दिनों
जिनके साथ रुपये का लेन देन था, नाराज हो गए थे और आप परेशान थे, उनकी नाराज़गी दूर हो जाएगी और एक बड़ा विवाद खत्म हो जाएगा, बड़ा टेंशन। क्योंकि मकर राशि आप ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार राशि होते हैं, तो धन संबंधी मामलों में ईमानदारी रखते हैं, कोई गंभीर नहीं करते हैं। लोगों को गलतफहमी हो जाती है, लेकिन बाद में उनको एहसास हो जाता है कि आप सच्चे हैं। विशेषकर तब होता है जब आप कोई समाज सेवा संस्था चलाते हैं, लोग कहते हैं कि ये पैसे खा जाएंगे, ऐसे डाउट कर लेते हैं, ऐसे विवाद होते हैं। देर सवेर आपकी जीत होती है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति आखिर जीत ही लेता है जी। तो बहुत ही शानदार नया अंदाज से मकर राशि जात को अब दृष्टिफल देखते हैं। चंद्रमा जो है 7वें भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे लगन भाव पर। द मून वेल सिटिंग इन द 7th हाउस, इट इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द असेंडेंट हाउस। चंद्रमा 7वें भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से लगन भाव देखेंगे। लगन भाव के क्या फल मिलेंगे आपको बता रहे हैं। देखिए, लगन भाव का फल मिलेगा। दृष्टिफल पहला, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। एंग्जाइटी खत्म हो जाएगी, दिमाग में कोई टेंशन था, अनजाना भय था, वो आज आपका खत्म हो जाएगा। और दूसरा ये है, आज मान सम्मान मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा, पद पुरस्कार मिलने का योग है। सरकार में हिस्सेदारी मिल सकती है। स्टूडेंट सरकारी नौकरी की कोई रिजल्ट की खुशखबरी मिल सकती है। राजनेता है, आपको कोई सरकार की तरफ से पद दिया जा सकता है। सरकार की हिस्सेदारी, अगर आप समाज सेवक हैं, एक्टिव हैं, किसी भी फील्ड में सफल है, सरकार आपको नॉमिनेट कर सकती है, किसी संस्था में सदस्य बना सकती है। कमीशन समिति में आपको मेंबर्स बनाया जा सकता है और इस तरह से आपका मान सम्मान होगा। तो ये भी एक बड़ा जो आपके लिए अचीवमेंट वाला मैटर बनेगा। तो बहुत ही शानदार दिन है। अब देखते हैं कौन से नक्षत्र को खास लाभ होगा। तो मकर राशि के जात को आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र खास लाभ मिलेगा। श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र सामान्य लाभ की स्थिति में हमें दिख रहे हैं। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़ रहे हैं केतु ग्रह की तरफ। मकर राशि के जात को केतु ग्रह सिंह राशि में बैठे हैं। देखते हैं कि आज लेंगे या देंगे, अभी बताते हैं। क्या आपको हमारा चैनल पसंद आता है? अगर इसका जवाब है कि जी हाँ, चैनल तो बहुत पसंद आता है, तो फिर हम आपसे गुजारिश करते हैं कि बन जाइए चैनल का मेंबर जी। चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 160 मेंबर्स बन चुके हैं, 160 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। जी, देखिए कि केतु ग्रह जो हैं मंगल देव के छाया ग्रह हैं, सिंह राशि में विराजमान है और ये 5 दिसंबर सन 2026 तक सिंह राशि में रहेंगे। तो आज देखिए मकर राशि के जात को देने के मूड में है। मकर राशि के सरकारी नौकर जो कि सस्पेंड हो गए थे पिछले दिनों में, आज देखिए कि सरकार उनके बारे में कोई पॉजिटिव फैसला ले सकती है और उनको सेवा में फिर से लिया जा सकता है। ये एक बड़ा लाभ जो है केतु ग्रह आज मकर राशि के जातकों को देंगे। और देखिए कि जो है, हाँ देखते हैं बुध ग्रह के साथ युति का क्या असर रहेगा। चंद्रमा बुध ग्रह के साथ युति में रहेंगे। मकर राशि के जात को बुद्धि बल से अटका हुआ धन मिलेगा। आज बहुत ही अच्छा है। आपका कहीं धन अटक गया है, जहां आप पूरी कोशिश की लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली, तो आज अपनी बुद्धि का ऐसे इस्तेमाल करेंगे कि अटका हुआ बड़ा धन आपको मिल जाएगा। ये अनुभव आज आप लोगों के होगा। स्वास्थ्य हेल्थ इंडेक्स, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बीमारी तंत्रिका बीमारी ठीक हो जाएगी। न्यूरोलॉजी की कोई प्रॉब्लम है आपके तो देखिए कि इनकम जो है अच्छी रहेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस से आज बड़ा लाभ कमाएंगे। कारोबार काम धंधे देखते हैं। राशि के स्वामी चंद्रमा है तो नाइट मार्केट में मकर की दुकानें, हनीमून डेस्टिनेशन, होटल, मोटल लेजर शो और डेकोरेशन की दुकानें, इवेंट मैनेजमेंट की लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी शनिदेव हैं। लोहा, कोयला, खान खदान, घी, तेल, बजरी और सीमेंट के कारोबारी लाभ में रहेंगे। मकर राशि के वो लोग जो इवेंट मैनेजमेंट करते हैं अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब, ब्यूटी पार्लर चलाने वाली जो मकर राशि की महिला हैं अच्छा कमाएगी। मसाज सेंटर से आप लोगों के, जेंट्स पार्लर हैं, जैसे भी हैं मकर आज लाभ में रहेंगे जी। प्राइवेट कंपनी की तरफ देखते हैं। मान लीजिए आपका जॉब किसी ऐसी कंपनी में जहाँ की CEO महिला है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर महिला है, तो वहाँ आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है।
जन्म कुंडली की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में चंद्रमा यानी लगन कुंडली में चंद्रमा छठे, आठवें या 12वें भाव में, तो वैसे ही जातक को आज कम लाभ होगा। बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। अब हम बताते हैं कैटेगरी का। जी देखिए, महिलाओं की कैटेगरी पर बात करते हैं। घरेलू महिलाएं जो हैं किट्टी पार्टी में आज लीडरशिप करती हुई दिखेंगे। लीडरशिप आउट ऑफ टर्न लीडरशिप आज बनेगा। साथ में जो है संतान पढ़ाई में व्यस्त दिखेगी। कामकाजी महिलाएं जिंदगी में नया करने का सोचेगी। जी विद्यार्थी देखते हैं कि आज अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन रात में अच्छा पढ़ेंगे। सरकारी परीक्षा अच्छी रहेगी। इंटरव्यू आज आप लोगों के अच्छा रहेगा। किसान भाई जो है खेती हर मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने पर विचार करेंगे, और ये बहुत ही अच्छी बात है। खेती हर मजदूर की मजदूरी बढ़ेगी तो इनको अच्छी इनकम होगी। जी, और साथ में कृषि से वैज्ञानिक जो हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं, उनको भी आज कोई खुशखबरी मिलेगी। अब देखते हैं किसान भाइयों की तरफ। जी किसान भाइयों को होगा बुजुर्ग। जी मकर राशि के बुजुर्ग देखे खुद को एक नए आउटलुक में देखेंगे और एकदम नए रूप में अपने आप को देखेंगे। शेयर मार्केट, और ये देखकर मकर राशि के बुजुर्गों को बहुत ही खुशी रहेगी। अपने आप को एकदम स्मार्ट महसूस करेंगे आज। शेयर मार्केट देखिए कि चंद्रमा कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र में, मकर राशि के जात को आज शेयर मार्केट में अच्छा लाभ कमाएंगे और बड़े एस्टिमेट लगे, आपको सफलता का योग बन रहा है। लेकिन ये सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनकी जन्म कुंडली में बुध और राहु ग्रह मजबूत है। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध और राहु दोनों ग्रह मजबूत नहीं है तो आज शेयर मार्केट में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा डूब जाएगा। ध्यान रखिए। इसलिए पहले पंडित जी से जन्म कुंडली विश्लेषण करवा लीजिए, बुध और राहु की स्थिति चेक करवा लीजिए, उसके बाद ही जो है आप कोई फैसला करें। ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में ठीक रहेगा। मित्र के साथ देखिए कुछ गड़बड़ हो सकती है। पुष्य नक्षत्र है, ध्यान रखिए, जगह जगह प्रेम करेंगे, बहुत ज़्यादा से प्रेम करेंगे, 3 4 5 6 7 8 से, तो फायदा कुछ भी नहीं है। प्रेम 1 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से करें तो अच्छी तरह से निभा भी सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा से प्रेम करते हैं वो किसी से प्रेम नहीं करते। तो मकर राशि का ये है। और देखिए मकर राशि के जात को आपका डेली लव हॉरोस्कोप प्रेम भविष्यफल हम जारी करते हैं। हमारा दूसरा चैनल है JRA एस्ट्रोलॉजी 12 जोडेक्स, वहाँ शाम को 5 बजे हम जारी करते हैं और डिटेल में वहाँ आप देखिए। उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जी देखिए कि जो है यात्रा विचार देखते हैं। मकर राशि की जात को यात्रा आज आपके लिए जो है शुभ यात्रा रहेगी। पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा तीनों दिशाओं में यात्रा शुभ रहेंगे। आज की सावधानी ये मकर राशि की जात को किसी का एक भी पैसा नहीं खाए, ईमानदारी पूरी और पूरी बरते, एक भी पैसा नहीं खाए। भूल से और गलती से अगर एक पैसा भी खाया, चंद्रमा एक पैसे के बदले 1000 रुपये क्या 10,000 रुपये वसूल सकते हैं। मकर राशि ग्रह सजा देने में उतावले होते हैं, दौड़ते हैं, ये इनाम देने में ये इनको आनाकानी लगती है। तो ध्यान रखिए, अपने आप को संभालना बहुत ज़रूरी होता है मकर राशि के जात को इस दुनिया में, ये बात है। तो आज पूरी ऑनेस्टी बनाए रखिए और कोई बड़ा लाभ हो सकता है आपको, नहीं तो फिर अगर किसी के साथ हिसाब किताब में गड़बड़ी की तो आपको नुकसान हो सकता है। देखिए जो शुभ समय देखते हैं, शुभ समय रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृत काल, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का चौगड़िया। जी देखिए जो है दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, शुभ समय में कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से ज़्यादा फायदा होता है। अब हम बता रहे आज का राहुकाल। आज का राहुकाल रहेगा सुबह का समय। मकर राशि जात को यह रहेगा 10:30 से 12 बजे, 1.5 घंटे का समय अशुभ समय होता है। जहाँ तक संभव है राहुकाल में, जहाँ तक संभव हो राहुकाल में शुभ कार्य नहीं करना है, नए व्यक्ति से मुलाकात नहीं करनी, और जीवन का कोई बड़ा फैसला राहुकाल में कभी भी नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और क्योंकि चंद्रमा राहु के प्रभाव से दूषित हो जाते हैं, खराब रिजल्ट देने लग जाते हैं। अब बता रहे आज का उपाय। मकर राशि जात को आज का उपाय ये रहेगा, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, साथ में जो है महिला का आदर करें। ये आज का उपाय है आपके लिए। और शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा ब्लैक मिक्स्ड रेड कलर। जी भाग्य प्रतिशत 80% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न फ्लोज टुडे। नाउ लेट्स एंटर इनटू द मोस्ट सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ दिस हॉरोस्कोप, दैट्स कॉल्ड रिप्लाई टू योर कमेंट्स। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट हम प्रवेश कर चुके हैं। जवाब देंगे आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। जी
देखिए कि इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, आपसे एक भी पैसा नहीं लेते, निःशुल्क सेवा है ये आप लोगों के लिए। और इस बार 5 कमेंट्स हमने चुने, फ्री ऑफ चार्ज सेवा है ये। 5 कमेंट्स हमने चुने हैं 20 और 21 जून के वीडियो से। ध्यान रखिए कि 21 जून के कुछ कमेंट्स के जवाब हम इसमें दे रहे हैं, तो 21 जून के वीडियो के भी हम इसमें जवाब देंगे, ध्यान रखिए। 5 कमेंट्स चुने हैं, जवाब दे रहे हैं। पहला कमेंट ये है जिसमें कि मकर राशि की महिला का कमेंट है, कह रहे कि जो मकर राशि का जो वीडियो भविष्यफल बनाते हैं, तो ये मकर राशि के भविष्यफल क्या महिलाओं पर भी लागू होते हैं? तो हम कहते हैं बिल्कुल महिलाओं पर भी लागू होता है। मकर राशि के जो भविष्यफल हम बताते हैं पुरुष पर और महिला पर दोनों पर होते हैं। जब हम राशि की बात करते हैं, राशि का मतलब उसमें पुरुष भी आ जाते हैं और महिला भी आ जाती है। तो बिल्कुल महिला और पुरुष दोनों पर समान रूप से हमारा हर वीडियो लागू होता है और भविष्यफल भी लागू होता है। शुक्रिया। दूसरा कमेंट कह रही कि ये नकारात्मक महादशा क्या होती है, और आप डेली भविष्यफल में कभी कभी जैसे बता रहे कि उस ग्रह की कोई नकारात्मक महादशा है तो आज फायदा कम होगा। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, हमने इस वीडियो में कहा था कि आज अगर किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक महादशा है तो उनको आज फायदा कम होगा। तो ये कहते हैं नकारात्मक महादशा क्या होती है? तो नकारात्मक महादशा वो होती है जहाँ वो ग्रह अशुभ अवस्था में माना जाता है जन्म कुंडली में। गुरु की बात करते हैं, अगर गुरु 6ठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो ये नकारात्मक महादशा मानी जाती है गुरु की। तो ये महादशा नकारात्मक होती है। महादशा सकारात्मक भी होती है, अच्छी भी होती है, और नकारात्मक यानी बुरी महादशा होती है। अब ये एक और सवाल इम्पोर्टेंट पूछ रहे हैं, ये कह रहे कि क्या जैसे आप कहते हैं कि नकारात्मक महादशा है तो गुरु की तो आज से अच्छा फल नहीं मिलेगा, तो जब तक ये गुरु की महादशा चलती रहेगी तो हर एक दिन के अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं डेली भविष्यफल में हम जो कहते हैं सिर्फ उस दिन की बात होती है, सिर्फ एक दिन की बात है। अब आज का जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम जो कह रहे हैं ये सिर्फ आज 27 जून की तारीख है, तो आज के दिन ही लागू होती है। कल स्थिति बदल जाएगी, कल भविष्यफल बिल्कुल बदल जाता है। तो जब हम कहते हैं सावधान रहना, तो वो उस दिन की बातें, हमेशा के लिए वैसा नहीं होता है। शुक्रिया आपका। तीसरा कमेंट कहते हैं क्या मकर राशि वाले घर पर शमी का पौधा लगा सकते हैं? जी नहीं, शमी के पौधे में आत्माओं का वास होता है, घर में लगाना ठीक नहीं रहता है। शुक्रिया आपका। चौथा कमेंट कहते हैं कि ग्रह वक्री मार्गी कैसे होता है? देखिए, ग्रह जब उल्टी चाल चलते हैं, नकारात्मक रिजल्ट देते हैं और कुछ टेढ़ी चाल चलते हैं, तब ये माना जाता है ग्रह वक्री हो गया है। और जब वक्री अवस्था खत्म हो जाती है फिर वो मार्गी बन जाता है। हर एक वक्री ग्रह नुकसान नहीं देता है। अगर मान लीजिए कि वक्री किसी अच्छे भाव में वक्री होता है, उससे पहले वाला भाव है खराब भाव है, तब वो खराब फल देगा। और अगर जिस भाव में वक्री हुआ है वो वक्री अच्छा है तो उसमें वहाँ अच्छा फल भी दे देता है। तो ये इस पर निर्भर करता है किस भाव में वो वक्री होता है जी। और पांचवा कमेंट, जन्म तारीख दी है 24/12/1995, 24 दिसंबर 1995 कह रहे हैं, शादी भी नहीं हो रही, जॉब भी नहीं लग रही। देखिए, चंद्र राशि आपकी मकर राशि है, सूर्यदेव धनु राशि में 12वें भाव में, आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव ठीक नहीं, इसलिए शादी में अब दिक्कत आ रही है, सरकारी नौकरी में दिक्कत आ रही है। सूर्य खराब है, सूर्य को शुभ कीजिए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, सुबह के समय आपको आपकी शादी भी हो जाएगी, आपको नौकरी भी लग जाएगी। सूर्य खराब होता है, सरकारी नौकरी में बाधा आती है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स में आने वाले जवाब देंगे वीडियो में। हम आपको वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।